हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जून 2021 का करंट अफेयर्स। 27 जून में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो 27 जून 2021 का करंट अफेयर्स है। सबसे पहला सवाल देखिए, आज का सबसे पहला सवाल क्या है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है, ठीक है। देखिए सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है, तो वो शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ठीक है। देखिए कृषक बंधु योजना होता क्या है, ये कृषक बंधु योजना 2018 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको फिर से लॉन्च किया गया है, ठीक है। कृषक बंधु योजना में होता है कि जो किसान का जो सालाना जो पैकेज मिल रहा था, ठीक है, मान के चलिए मिल रहा था 5,000 रुपया, तो उसको अब दुगना कर दिया गया है। तो दुगना यानी कि 10,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने। कृषक बंधु योजना में होता क्या है, जो पहले आर्थिक सालाना जो मिल रहा था किसानों को, ठीक है, अगर मान चलिए 1 गुना मिल रहा था, इस बार उसको 2 गुना कर दिया गया है। यानी कि 5,000 मिल रहा था, अभी जो मिलेगा उसको 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अगर हम डिस्कस कर ले पश्चिम बंगाल के बारे में, तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी, हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं। कौन सा पार्टी है इनका, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है, तो वो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। और सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखिए अगर हम बात कर ले गंगा नदी की, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ठीक है। देखिए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल। देखिए सेकंड नंबर सवाल है कि किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। तो वो बनाया गया है राजस्थान राज्य में, ठीक है। राजस्थान राज्य में देश का यानी भारत देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, तो राजस्थान में। अगर हम बात कर ले कि 52वां टाइगर रिजर्व का क्या नाम है, ठीक है, यानी कि जो 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, देखिए यहाँ पे बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नाम है कि बूंदी रामगढ़ यहाँ पे छोड़ गया था, तो बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम क्या है, बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 52वां टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है उसका नाम है, ठीक है। कहाँ बनाया गया है, तो राजस्थान में। अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान में जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। क्या नाम है, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जयपुर को किसने बसाया था, तो जयपुर को सवाई जयसिंह ने बसाया था। किसने बसाया था, सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाया था, ठीक है। देखिए राजस्थान में एक नदी बहती है जिसकी नाम है लूनी नदी, ठीक है। लूनी जो है राजस्थान की फेमस नदी है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए राजस्थान में भारत का सबसे पुराना पर्वत तो अरावली पर्वत जो कहाँ स्थित है, तो वो भी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और आरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना है, 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो राजस्थान राज्य में, ठीक है। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। और जो 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है उसका नाम क्या है, बूंदी रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल है कि टाटा मोटर्स टाटा टावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है, ठीक है। तो कहाँ लगाया है, तो पुणे में लगाया है,
ठीक है। पुणे कहाँ पड़ता है? तो पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए टाटा मोटर्स यानी कि टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? कौन सा कारपोर्ट? सोलर कारपोर्ट लगाया है। कहाँ लगाया है? तो पुणे में लगाया है, ठीक है। ये जो लगाया है इसका जो किस सबसे बड़ा है, ये कितना क्षेत्रफल लिया है? तो 30,000 वर्ग मीटर, ठीक है। 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को लिया है, यानी कि घेरा है, ठीक है ना। ये तो देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र राजधानी क्या है? तो मुंबई। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो शिवसेना पार्टी के हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 48 लोकसभा सीट है। अगर हम बात कर ले कि राजस्थान में कितना लोकसभा सीट है, तो राजस्थान में लोकसभा सीट है 25 लोकसभा सीट, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में कितना लोकसभा सीट है? तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट है 42। और महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में है 48 लोकसभा सीट। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट पाया जाता है कहाँ? तो यूपी में, ठीक है। कहाँ कितना पाया जाता है? तो 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। देखिए सवाल था कि टाटा मोटर्स टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? तो पुणे शहर में, यानी पुणे कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल है कि कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो करेगा भारत, ठीक है। भारत जो है 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा भारत, ठीक है। देखिए अगर हम बात कर ले ऊर्जा मंत्री, वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही कौन सा देश, यानी कि किस देश में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत। और ये जो ऊर्जा मंत्री वर्तमान में है वो है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अगर हम बात कर ले भारत के बारे में, तो इंडिया, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। आपको पता होगा महाद्वीप कितने होते हैं? महाद्वीप होते हैं 7। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप में टोटल 54 देश आते हैं, ठीक है। कितने देश आते हैं? 54 देश। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप होता है? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप के साथ साथ क्या है? एक देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया एक देश है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ये आपको पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात कर ले भारत की, तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है? तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन आता है जनसंख्या की दृष्टि से? चीन आता है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर रूस आता है, ठीक है। सबसे बड़ा देश यानी कि रूस, सबसे छोटा वेटिकन सिटी। ये पॉइंट्स आपको नोट करना है, ठीक है ना। सवाल था कि कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर है कि किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो वो शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने छात्र क्रेडिट योजना को शुरू किया है। ये छात्र क्रेडिट योजना होता क्या है? तो देखिए छात्र क्रेडिट योजना ये होता है कि जो 10th के स्टूडेंट हैं, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं या फिर उससे ऊपर है, उनको 10 लाख रुपए आसानी से ब्याज, मतलब आसानी से कम ब्याज पर 10 लाख रुपए उसको लोन मिल सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं या फिर उससे जो ऊपर के स्टूडेंट हैं उनको 10 लाख रुपए लोन कम ब्याज की दर पर दे सकते हैं सरकार। कौन दे सकता है? सरकार, यानी कि कम ब्याज दर पर लोन दे सकता है। कितना लोन दे सकता है? तो 10 लाख रुपया, ठीक है। तो यही है क्रेडिट कार्ड योजना। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगर हम बात कर ले पश्चिम बंगाल के बारे में, तो देखिए पश्चिम बंगाल के हम डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी, ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है? तो 48 लोकसभा सीट है, सॉरी 42 लोकसभा सीट है। कितना लोकसभा सीट है? 42।
और महाराष्ट्र में 48 है, ठीक है। यानी जो पुणे जो मुंबई पड़ता था तो महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 42, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट होता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में, कितना लोकसभा सीट है तो 80 लोकसभा सीट, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, कहाँ बनाती है तो पश्चिम बंगाल में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनती है, ठीक है। तो देखिए सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है। अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल कितने देश के साथ सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। यानी कि पश्चिम बंगाल 3 देश कौन कौन, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है, कौन तो पश्चिम बंगाल। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि पश्चिम बंगाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कि कौन कौन राज्य हैं तो असम हो जाएगा, ठीक है, असम, सिक्किम, उसके बाद बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। यानी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल और 3 देश के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो फिर अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल है कि DRDO, सबसे पहले तो DRDO के बारे में जानिए। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो DRDO ने कहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। यानी कि DRDO ने कहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है, तो उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है, उड़ीसा में DRDO ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। अगर हम बात कर ले उड़ीसा के बारे में, सबसे पहले हम लोग DRDO के बारे में बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो DRDO का स्थापना हुआ था 1958 को। कब हुआ था, 1958 को DRDO का स्थापना होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो DRDO का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष, ठीक। अब बात था कि DRDO ने कहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है, तो उड़ीसा में किया है। तो उड़ीसा में कहाँ किया है, तो उड़ीसा में बालेश्वर के चांदीपुर में किया है। कहाँ किया है, उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO ने क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। अगर हम बात कर ले उड़ीसा के बारे में, तो देखिए उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर स्थित है। क्या स्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ, किस नदी पर स्थित है, महानदी पर, वो भी कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। चिल्का झील जो भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील, वो भी कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। नंदनकानन अभयारण्य, भितरकनिका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सब कहाँ स्थित है, तो सब उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि DRDO ने कहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है, तो उड़ीसा में किया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल है कि पेरू, अगर हम बात कर ले पेरू के बारे में, तो पेरू एक देश है, ठीक है। देखिए पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो वो जीता है रूबीना फ्रांसिस, ठीक है। रूबीना फ्रांसिस जो है पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो रूबीना फ्रांसिस। ये रूबीना फ्रांसिस कहाँ की रहने वाली है, तो भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली है, कौन, तो रूबीना फ्रांसिस, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है, इंडिया के यानी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली है रूबीना फ्रांसिस। इन्होंने ही वर्ल्ड कप यानी पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करें पेरू देश के, तो पेरू एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, लीमा। पेरू की जो मुद्रा है वो है सोल, क्या है, सोल, ठीक है, SOL, ठीक है। सोल जो है पेरू की मुद्रा है और पेरू देश की राजधानी क्या है, तो लीमा। पेरू जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, कौन,
तो पेरू, ठीक है। तो पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के। अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राज्य है जिसकी राजधानी है भोपाल, ठीक है। एक बार भोपाल गैस कांड हुआ था। कौन सा गैस कांड? भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 ईस्वी को। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश के अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। कौन है? आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा वन यानी कि जंगल कहाँ है? तो वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो रूबीना फ्रांसिस ने जीता है, ठीक है। अगला है 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में टेस्ला ने चीन के किस शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है? तो लहासा में खोला है। कहाँ खोला है? लहासा, ठीक है। लहासा में यानी कि टेस्ला ने चीन के किस शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है? तो लहासा। लहासा जो है चीन का एक शहर है जहाँ टेस्ला ने पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है। अगर हम बात कर ले टेस्ला, तो टेस्ला एक कंपनी है जो इलोन मस्क की एक कंपनी है, ठीक है। किसकी कंपनी है? इलोन मस्क, आप नाम सुने होंगे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति, पहले तो है जेफ बेजोस, दूसरे पर नंबर पे आते हैं इलोन मस्क, यानी दुनिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इलोन मस्क। टेस्ला उन्हीं की कंपनी है, ठीक है। तो टेस्ला ने चीन के किस शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है? तो लहासा में। अगर हम बात कर ले चीन के बारे में तो देखिए चीन एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन 1 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? तो 1 नंबर पे। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। कनाडा और अमेरिका के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है। तो हाल ही में टेस्ला ने चीन के किस शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है? तो लहासा में, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि टेस्ला किसकी कंपनी है? तो इलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कि किस राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक की सरकार के द्वारा, ठीक है। कर्नाटक की सरकार के द्वारा जो है पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है कर्नाटक के सरकार के द्वारा। ये जो पशु वॉर रूम है ये पशुपालकों के द्वारा, ये पशुपालकों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। पशु वॉर रूम, ठीक है। जो पशु को पालते हैं उनके लिए पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक के सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वजुभाई वाला, ठीक है। और BS येदियुरप्पा कर्नाटक के राज्यपाल है, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वजुभाई वाला, ठीक है। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला, ठीक है ना। अगर हम बात कर ले कि सवाल था कि किस राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक के सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो वो दिल्ली की सरकार के द्वारा, ठीक है। दिल्ली की सरकार के द्वारा वन महोत्सव कब से कब तक? तो 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा दिल्ली में, ठीक है। 26 जून से 11 जुलाई तक दिल्ली में वन महोत्सव मनाया जाएगा, यानी कि 33 लाख वन लगाया जाएगा दिल्ली में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि वन महोत्सव कब से कब तक दिल्ली में मनाया जाएगा? तो 26 जून से लेकर 11 जुलाई तक। कहाँ मनाया जाएगा? तो दिल्ली में। अगर हम बात कर ले दिल्ली के बारे में तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है? तो दिल्ली में लोकसभा सीट है 7 लोकसभा सीट। कितना लोकसभा सीट है? 7, ठीक है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनोज सिसोदिया, ठीक है। मनोज सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल, दिल्ली के उपराज्यपाल है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली की सरकार ने कब से कब तक? तो 26 जून से लेकर 11 जुलाई तक, ठीक है। चलिए और उसमें 33 लाख पौधा लगाया जाएगा, यानी कि वन महोत्सव में 33 लाख पौधा लगाने की उसका मकसद है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सवाल 11 नंबर सवाल।
भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो मिजोरम के साथ, ठीक है। यानी कि भारत ने किस राज्य के लिए, यानी कि मिजोरम राज्य के लिए विश्व बैंक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1944 को, 1944 को, ठीक है, 1944 को विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसके जो अध्यक्ष है वो है डेविड मालपास, जो 13वें अध्यक्ष है, ठीक है। डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष है, जो 13वें अध्यक्ष है, ठीक है। तो विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है मिजोरम के सरकार ने। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जोरमथंगा, ठीक है, जोरमथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो सवाल था कि भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो मिजोरम देश के साथ, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।